दोस्तों, वेलकम टू ग्लोबल न्यूज रिपोर्टिंग। आज हम बात करेंगे यूके की। यूके के अंदर एक ऐसा कंट्रोवर्शियल बिल पास होने वाला है जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। देखिए, सारी कंट्रीज में जिसमें आप देखते हैं कि मुसलमानों की तादाद बहुत कम है, वहां पर मुसलमानों को एलिमिनेट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। आप म्यांमार देख लीजिए, म्यांमार पहली ऐसी कंट्री है जिसने सेकेंड ग्रेड सिटीजनशिप मुसलमानों को दी और हटा दिया गया उनको मेन स्ट्रीम से, उनसे राइट्स छीन लिए गए सारे। इसी तरीके का एक ऐसा रूल यूके में पास होने वाला है जिसमें कि किसी का भी सिटीजनशिप राइट छीना जा सकता है। तो इसकी शुरुआत मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से की जा रही है और इस बिल के अंदर क्या ऐसा कंट्रोवर्शियल है जिसके लिए ऑपोजिशन पार्टीज तो वहां की खड़ी ही हैं, बल्कि वहां के जितने ह्यूमन राइट्स और सोशल एक्टिविस्ट ग्रुप्स हैं वो भी इसके अगेंस्ट में खड़े हो गए। जो बिल यूके में पास होने वाला है उस बिल का नाम है नेशनल एंड बॉर्डर्स बिल। ये सिक्योरिटी बिल है। ये बिल इस वक्त ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स में डिबेट पर है, यानी जो मेन पार्लियामेंट है उससे आगे पास हो चुका है, ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जा चुका है, वहां पर इसके ऊपर डिबेट हो रही है और डिबेट में इसको जो इसके प्रॉस और कॉन्स रखे जा रहे हैं और वहां पर गवर्नमेंट इसको बहुत इजीली पास कराने के मूड में है। तो बिल्स के अंदर गवर्नमेंट का कहना यह है कि ये बिल ज्यादा से ज्यादा यूके के जो सिटीजन्स हैं उनको सिक्योरिटी देगा, बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनसे उनकी वजह से जो इनसिक्योरिटी होती है उसको खत्म करेगा। लेकिन आइए आपको बताते हैं इस बिल की असलियत क्या है। इस बिल से किसको एलिमिनेट किया जाएगा आपको खुद अंदाजा हो जाएगा अभी इस बिल के बारे में जानने के बाद। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल जो है इस बिल के अंदर इसका आर्टिकल 9 है। वो आर्टिकल ये कहता है कि किसी की भी सिटीजनशिप राइट को छीना जा सकता है गवर्नमेंट के थ्रू। यानी इस बिल में इस तरीके से अमेंडमेंट किए जा रहे हैं और इस बिल को इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है कि इस बिल के आने के बाद गवर्नमेंट को ये होल्ड हो जाएगा कि वो किसी भी सिटीजन को उसके सिटीजनशिप राइट से हटा सकती है, उससे उसका सिटीजनशिप राइट छीन सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट को सिटीजनशिप राइट रिवोक करने के लिए किसी के लिए भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की जरूरत नहीं है। यानी ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी गवर्नमेंट को कि ये क्रिमिनल है या नहीं, ये बाहर से आया हुआ है या नहीं। गवर्नमेंट अपने आप डिसीजन ले लेगी, गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री डिसीजन ले लेगी कि ये हमें लगता है कि इनको सिटीजनशिप नहीं देनी चाहिए, तो वो उससे सिटीजनशिप छीन लेगी। या आप ये समझ लीजिए कि जब सिटीजनशिप रिन्यू करने की बात आएगी तो वो उसको रिवोक कर लेगी। तीसरा इस बिल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तीसरा इस बिल के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके खिलाफ सब लोग हैं वो ये है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि एक ऐसा बिल पास कर दे जिसमें जितने भी बाहर से आए हुए लोग हैं, एक तो यूके में बहुत सालों से रह रहे हैं, उनके एंसेस्टर्स भी यूके में रह रहे हैं, उनके पूर्वज भी यूके में, एक ऐसी लॉबी है यूके के अंदर जो कि बहुत बड़ी है, यूके की तादाद से भी ज्यादा बड़ी उनकी तादाद है, जो बाहर से आए हुए हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, जो आकर वहां बस गए और उनकी औलादें अब होती चली गई। तो अब उस बिल के अंदर ये किया जाएगा कि किसी के एंसेस्टर अगर बाहर रहते थे, किसी के एंसेस्टर या दादा परदादा अगर बाहर के हैं, तो उसकी सिटीजनशिप इस बेसिस पे रिवोक की जा सकती है। यानी ये बिल किस तरफ ले जाता है? ये बिल इस तरफ ले जाएगा कि जो भी यूके का सिटीजन नहीं है, यानी गोरा नहीं है, जिसकी भी स्किन ब्लैक है या कोई भी है, तो उसका सिटीजनशिप राइट खतरे में पड़ जाएगा और उसको गवर्नमेंट आसानी से रिवोक कर सकती है, सिर्फ इस बेसिस पे कि उसके एंसेस्टर यहाँ नहीं रहते, या वो इलीगल माइग्रेंट है, या वो रिफ्यूजी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बिल अभी स्टक हुआ है, इस पर डिबेट चल रही है ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। तो यहाँ पर एक पार्लियामेंट्री मेंबर है जो इस हाउस के भी मेंबर हैं, लॉर्ड रॉसर। उनका कहना भी यही है दोस्तों। उन्होंने ये कहा कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं या जो रिफ्यूजीज हैं उनका रहना मुश्किल हो जाएगा। यूके के अंदर इलीगल माइग्रेंट्स की तादाद बहुत ज्यादा है। लीगली असाइलम दिया जाता है जिन रिफ्यूजीज को, उनकी भी तादाद बहुत ज्यादा है, तो उनको बिल्कुल इलीगल करार देने की साजिश है। और बहुत सारी कंट्रीज ने यूएन में ये मुआहिदा भी कर रखा है कि हम लोगों को अपनी सिटीजनशिप देंगे, हर साल इतने रिफ्यूजीज को अपनी सिटीजनशिप दे देंगे। तो वो जैसे देते चले आ रहे हैं, तो उस रिवाज को भी खत्म करने का एक प्लान है। कुछ रिफ्यूजीज ऐसे हैं जिनका जो मुआहिदा है जो यूएन में हो चुका है, उनके भी ह्यूमन राइट्स का वियोलेशन ये जो बिल है वो करेगा। एक और स्टेप आगे बढ़ते हुए एक और पार्लियामेंटेरियन है
सैयदा वारसी ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि ये जो बिल है सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा हम ही लोगों को जो पार्लियामेंट के लोग हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके एंसेस्टर्स बाहर के हैं। अब जिनके एंसेस्टर्स बाहर के हैं उनको ये खतरा पैदा हो जाएगा कि वो कह दिया जाएगा उनसे, गवर्नमेंट कह देगी कि आपके जो परदादा थे वो बाहर के थे तो आपकी सिटीजनशिप रिवोक की जाती है, जहां के आपके परदादा हैं वहां जा सकते हैं। दूसरा, इस बिल का यूज उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नमेंट अगेंस्ट में यूज करेगी ऑपोजिशन के। तो राइट विंग की अगर गवर्नमेंट है तो वो लेफ्ट विंग की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाएगी, और लेफ्ट विंग को ज्यादातर जो है वो ब्राउन स्किन के लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। अब होगा क्या यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट क्या करेगी, जैसे ही उसके अपोजिशन में लोग आते हैं, राइट विंग के अपोजिशन में लोग आते हैं, जो एक्सट्रीम क्रिश्चियनिटी के यहाँ पर रूलर्स हैं उनकी जैसे ही राइट विंग्स के अगेंस्ट में लोग बोलना शुरू करते हैं, या गवर्नमेंट के अपोजिशन में जो पार्टीज हैं उनके लोग अगर किसी जगह पे जीत जाते हैं इलेक्शन, तो उनकी सिटीजनशिप को भी खारिज कर सकती है। तो इससे क्या होगा, ऑपोजिशन कमजोर होता चला जाएगा, या ऑपोजिशन के फेवर में कोई बोलेगा, इनके अगेंस्ट में कोई बोलेगा तो उसकी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी, यानी धमकी से हर किसी को अपनी तरफ कर लिया जाएगा और फिर एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बना दी जाएगी, वन साइडेड गवर्नमेंट बना दी जाएगी, ऑपोजिशन का कोई रोल नहीं रहेगा। ये एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, पूरी डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो इस चीज को लेकर यूके के अंदर बहुत ज्यादा एहतजाज हो रहा है, पब्लिक भी रास्तों पर एहतजाज कर रही है, जो सोशल रिफॉर्मर ग्रुप्स हैं वो भी इस पर रोड्स पर आ गए हैं और वो इसके अगेंस्ट बोल रहे हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस रूल के ऊपर, इस आर्टिकल के ऊपर, आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें ग्लोबल न्यूज रिपोर्टिंग।